डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की ऑनलाइन होम क्लासेस में अजीज तलबा आपका खैर मकदम है। मैं हूं हारून राठौर, लेक्चरर उर्दू डाइट पुंछ। अजीज तलबा, पार्ट 1 में ड्रामे के तहत हमने आपके साथ बात की थी और तदरीसी जो हमारा ड्रामा है अतर परवेज का लिखा हुआ मोहल्ले की होली, उसके 2 सीन हमने पढ़े थे और आपसे ये मैंने कहा था कि अपनी किताबें सामने रखें और इस ड्रामे को आपके साथ हम ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, अब दूसरा जो पार्ट है इस ड्रामे का, अतर परवेज का जो ये लिखा हुआ ड्रामा है हिंदुस्तानी हमारी गंगा जमनी तहजीब के पस मंजर में, उसके जो 3 सीन हैं और ये आखिरी पार्ट होगा हमारा, वो 3 सीन हम पढ़ेंगे और आप किताबें अपने पास रखेंगे और उसमें से जो जरूरी अल्फाज हैं, जो मुहावरे हैं या कुछ और बातें हैं, वो मैं आपके साथ साथ में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आप किताबें अपने सामने रखिए और अतर परवेज के लिखे इस ड्रामे जिसका नाम है मोहल्ले की होली के आखिरी पार्ट में हम आखिरी 3 सीन पढ़ते हैं। ड्रामे का तीसरा सीन। पर्दा खुलता है लाला जी के घर का मंजर। लाला जी गुस्से में टहल रहे हैं, चेहरे से परेशानी जाहिर हो रही है। घर में सन्नाटा है। लाला जी की बीवी, अरे क्या बात है, कैसी तबीयत है? लाला, कुछ नहीं। लाला जी की बीवी, तुम तो काम से जा रहे थे। लाला जी, आज नहीं जाऊंगा। लाला जी की बीवी, क्या बात है, कुछ तबीयत खराब है? लाला जी, हाँ खराब ही समझो, कुछ ठहर कर। सुशीला की माँ, बड़े दुख की बात है, क्या बताऊं? लाला जी की बीवी, अरे जल्दी बताओ, तुम तो और दहलाए दे रहे हो और डरा रहे हो। लाला जी, अरे क्या बताऊं, शहबाज खान ने ऐसी बात कह दी कि बस कुछ नहीं कह सकता। लाला जी की बीवी, अरे कहते भी हो या यूं ही पहेलियां बुझाओगे, यानी घुमा फिरा के बात मत करो, साफ साफ बताओ, अभी उन्होंने कुछ कहा है क्या? लाला जी, मुझसे क्या कहेगा, मुझसे कहता तो मैं मुंह दौरा कर देता। सारे मोहल्ले में कहता फिरता है कि लाला जी के घर का आधा खर्च मैं बर्दाश्त करता हूँ। लाला जी की बीवी, तो आप वो हमारे घर का खर्च भी बर्दाश्त करेंगे? सुशीला माँ, चाचा ऐसी बात नहीं कह सकते, मुझे तो किसी की लगाई बुझाई मालूम होती है। लाला जी, बस तू चुप रह, हमने तो अपने कान से सुना है, मैंने भी इसे मोहल्ले भर में जलील न किया तो मेरा नाम भी लाला तेजराम नहीं। दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। अरे भाई आया, जरा देखना तो बाहर कौन है, कहीं पंडित जी तो नहीं आ गए, सुबह आने वाले थे। सुशीला बाहर से आती है। हाँ पंडित जी आए हैं, कहते हैं कि अगर वक्त हो तो आज होली के चंदे के सिलसिले में 2-4 जगह हो लें। लाला जी, अच्छा भाई, ये होली कमेटी का सेक्रेटरी होना भी मुसीबत है। 5 साल से कह रहा हूँ कि किसी दूसरे को चुन लो, मगर लोग मानते ही नहीं। लाला जी बाहर आते हैं। पंडित जी, राम राम। भाई अगर आपको तकलीफ ना हो तो जरा 2-4 आदमियों से मिल लें। लाला जी, हाँ हाँ जरूर, तुम अच्छा हुआ आ गए, तुमसे कुछ बात भी करना है। पंडित जी, लाला जी तुम जरा देर ठहरो, मैं इतने में खान साहब को बुला लाऊं, फिर तीनों साथ चलेंगे। लाला जी, खान साहब को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, इनके बगैर कोई काम नहीं रुकता। बड़ा आया सेठ साहूकार कहीं का, मेरे घर का खर्च बर्दाश्त करता है, इसको मजा ना चखा दूं तो लाला शिव राम की औलाद नहीं हूं। अब बदले की भावना में यह रहे हैं कि बड़ा अपने आप को समझता है और मेरे घर का खर्च ही, गोया उनको ये बात बहुत बुरी लगी है, अपने वालद साहब का नाम लेके धमकी दे रहे हैं। क्या बात होगी लाला जी? पंडित जी का मुंह खुले का खुला रह जाता है। चलो अभी सब बताए देता हूँ। पर्दा गिरता है और उसके बाद चौथा सीन शुरू होता है। पर्दा उठता है, स्टेज पर लकड़ियों का ढेर है, सूत्रधार घबराया हुआ आता है। ये स्टेज का मंजर बताया जा रहा है। सूत्रधार, ये निट्टी कहाँ गई? निट्टी, निट्टी, अरे भाई सुनती हो? निट्टी दौड़ती हुई आई है। क्या बात है, क्यों परेशान हो? मुझे भी परेशान करते हो, तुम्हारी चीख सुनकर मेकअप रूम से आ रही हूँ। सूत्रधार, गड़बड़ हो गया, सारा खेल गड़बड़ हो गया। निट्टी, क्या बात है, क्या कोई एक्टर नाराज होकर चला गया? सूत्रधार, अजी नहीं, एक्टर नाराज होकर क्या जाएगा, यहाँ तो बना बनाया तमाशा खराब हो गया। तुमसे कहा था कौमी यकजहती का ड्रामा करो, मगर तुम ठहरी पंडित नेहरू की चेली। निटी, आखिर क्या बात हुई? सूत्रधार, तुम्हें पता ही नहीं, खेल की फिक्र हो तो तुम्हें मालूम हो। निटी, बात बताते नहीं, अपने लगाए हुए हो। सूत्रधार,
कुछ सुना भी तुमने? लाला जी और खान साहब में बड़े जोर का झगड़ा हुआ और यही हमारे असल एक्टर हैं। निट्टी, तुम पागल तो नहीं हो गए? सूत्रधार, अभी नहीं हुआ, लेकिन अब हो जाऊंगा। शाहबाज खान ने लाला जी को कुछ कह दिया। इस पर उन्होंने न सिर्फ ये कि इन्हें होली कमेटी से अलग कर दिया, बल्कि इस साल होली का चंदा भी नहीं लिया। इस दरमियान में स्टेज के पीछे दाहिने कोने से शाहबाज खां के घर की औरतें बुर्का पहनकर खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता गुजरती हैं और बाएं रास्ते से लाला जी के घर की औरतें इसी खामोशी के साथ दाहिने रास्ते की तरफ चली जाती हैं। बीच स्टेज पर दोनों का आमना सामना होता है, लेकिन वो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर कर चली जाती हैं। जी हाँ, अब इन दोनों कुंभों के दरमियान जो गलत फहमी पैदा हुई है, वही सीन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। निट्टी, अरे ये कहाँ जा रही हैं? सूत्रधार, जाती कहाँ? यही तो कह रहा हूं कि इनके तलकात इतने खराब हो गए हैं कि औरतों ने भी एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी है। निट्टी सर पीट कर, मैं कहती हूँ तुम कोई दूसरा काम करो, ये नाटक तुम्हारे बस का रोग नहीं। तुम मूंगफली बेचो। इतनी सी बात नहीं समझती? ये नाटक है, नाटक। अच्छा, अब स्टेज छोड़ दो। सूत्रधार की समझ में कुछ नहीं आता तो निट्टी कान पकड़कर पर्दे के पास ले जाकर बिठा देती है और इसके हाथ में रस्सी दे देती है। अब चुपचाप यहाँ बैठे रहो, हिलना मत यहाँ से, और ऐसे बैठो कि तमाशा देखने वाले तुम्हें ना देख सके। निट्टी चली जाती है और फौरन स्टेज पर लोग चीखते हुए आते हैं। सबके हाथ में छोटे छोटे डंडे हैं और चिल्ला रहे हैं, होली है, होली है। इतने में मीर साहब और लाला तेजराम दाखिल होते हैं। मीर साहब, हाँ भाई लाला, होली जलाने का क्या समय तय हुआ है? लाला जी, बस अब आग देते हैं। क्यों मीर साहब, देखा तुमने कैसा खान साहब को चित कर दिया? याद करेगा, यानी कैसा पिछाड़ दिया मैंने उसको, कैसी मैंने चाल चली है। मीर साहब, लाला जी कमाल क्या किया है, सुना है कि मिर्जा साहब के सामने रो रहे थे कि मुझसे होली का चंदा नहीं लिया गया। लाला जी, चलो इस बहाने इनके 8 आने बचे। लाला हंसते हैं। मीर साहब, और तुमको खूब गालियां दे रहे थे। लाला जी, मीर साहब, तुमको मालूम नहीं इनके चंदे के लिए मेरे ऊपर कितना जोर पड़ा है, लेकिन मैंने कह दिया कि जब तक लाला तेजराम सेक्रेटरी हैं, होली का चंदा शहबाज खां से नहीं लिया जाएगा। अगर पैसा कम पड़ा तो मैं अपनी जेब से दे दूंगा। मीर साहब, इससे चंदा लेने के लिए किसने जोर दिया? लाला जी, अरे भाई, यही महमूद मियाँ, ठाकर गोविंद राम, पंडित राम सरन। गर्ज इस जमाने में शहबाज खां के बहुत से हमायती निकल आए। कहते थे कि बाप दादा से होता आया है कि त्योहार में मोहल्ले का हर आदमी शरीक होता है। शहबाज खां को अलग करना ठीक नहीं है। शहबाज खां बिखरे हुए दाखिल होते हैं, यानी बहुत गुस्से में आते हैं। शहबाज खान, होली नहीं जलेगी। एक आदमी, क्यों खान साहब, क्या बात है? शहबाज खान, बात मुझसे पूछते हो? तुम्हें जो कुछ पूछना है लाला तेजराम से पूछो। हाफिज जी, अरे खान साहब, बात तो बताओ। हाँ। शहबाज खान, मैं पूछता हूँ कि ये मोहल्ले की होली है या लाला तेजराम के घर की? ठाकुर गोविंद सिंह, मोहल्ले की होली है खान साहब। शहबाज खान, तो फिर मेरा चंदा क्यों नहीं लिया गया? मूंछों पर ताव देते हुए, इसलिए तो होली नहीं जलने दूंगा, पहले ये किस्सा तय करो। ठाकुर गोविंद सिंह, भाई खान साहब, बात तो ठीक कहते हैं। शहबाज खान, ठाकर साहब तुम खुद इंसाफ करो, आज तक कभी ऐसा हुआ है? मीर साहब, कैसे नहीं जलेगी, अब तक तुम्हारे ही पैसे से तो जलती थी। बड़े आए रुस्तम कहेंगे। खान साहब बड़े गुस्से में आगे बढ़ते हैं और जूता उठाकर मीर साहब को मारना ही चाहते हैं कि लाला तेजराम शहबाज खां का हाथ पकड़ लेते हैं। लाला जी, कमजोर पर हाथ उठाते हो शहबाज खान? मुझसे बात करो, ये मेरा मामला है। मीर साहब का इससे क्या संबंध? होली जलेगी और जरूर जलेगी। शहबाज खान, आग डालो तो देखें। लाला जी, तुम्हारे कहने पर अगर होली जलेगी तो इसके साथ मेरी लाश भी जलेगी। मेरे जीते जी तो किसी में इतना दम नहीं कि इसमें चिंगारी डाल दे। ठाकर को, भाई सुनो जरा, ठंडे दिल से सुनो, इस झगड़े का कुछ फैसला होना चाहिए। मीर साहब, ये फैसला होगा कि खान साहब अपनी अठन्नी से अपने घर में होली जलाएं, मोहल्ले की होली तो अभी जलेगी। हाफिज जी, और क्या, एक आदमी के चंदे ना देने से भला कहीं होली के साथ टाली जाएगी? मीर साहब, और क्या, लाला जी तुम होली जलाओ। शहबाज खान, जरा हम भी तो देखें कैसे जलाते हो।
ठाकर गोविंद सिंह, थोड़ी देर के लिए सब खामोश हो जाओ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि लाला तेजराम और शहबाज खान के आपसी झगड़े से मोहल्ले की होली का क्या ताल्लुक है? मीर साहब, जी हाँ, ताल्लुक है। लाला तेजराम होली कमेटी के सेक्रेटरी है। शहबाज खान, सेक्रेटरी हैं तो अठन्नी लें। बच्चों, अठन्नी से मुराद 8 आने 50 पैसे, जेब से अठन्नी निकालते हैं। मीर साहब, तो डाल अपनी अठन्नी होली की आग में। शहबाज खान एकदम घबरा जाते हैं। शहबाज खान, मेरा मतलब है कि इस अठन्नी की लकड़ी लाओ। शहबाज खान, मेरा मतलब है कि इस अठन्नी की लकड़ी लाओ। पंडित राम सरन, हाँ भाई, इसकी एक और शक्ल है कि शहबाज खान अपनी अठन्नी के बजाय लकड़ी का इंतजाम करें। महमूद मियाँ, लेकिन इतनी रात गए, लकड़ी कहाँ मिलेगी? मीर साहब, मिले चाहे ना मिले, लेकिन अठन्नी तो नहीं जलेगी। शहबाज खान चुपचाप सर झुकाए चले जाते हैं और आवाज़ आती है, होली है, होली है। एक आदमी, शहबाज खान कहाँ गए? दूसरा आदमी, रात ज़्यादा हो गई है, सोने गए हैं। मीर साहब, बड़े पठान बनते हैं। लाला तेजराम, मीर साहब, अभी खान साहब लाला तेजराम की घातों से वाकिफ़ नहीं है। देखा कैसी पटखनी दी है? अब आप बच्चों देख रहे हैं कि ये यहाँ जिक्र किया जा रहा है कि लाला तेजराम किस तरह से चालें चल रहे हैं। मीर साहब, हाँ भाई लाला जी, हम भी तुम्हारे कायल हो गए। ठाकुर गोविंद सिंह, अब ये सोचो करना क्या है? मीर साहब, करना क्या है? होली में आग देना चाहिए। पंडित राम सरन, मगर ये बात कुछ अच्छी नहीं मालूम हुई। ठाकुर गोविंद सिंह, हाँ पंडित जी, इस होली में बगैर शहबाज खान के क्या मज़ा? एक लड़का, ठाकर साहब, क्या खान साहब इस बार रंग भी ना खेलेंगे? मीर साहब लड़के के चपत लगाते हैं, जोरदार चांटा मतलब। मीर साहब, बस बस चुप रह, बड़ा आया होली खेलने वाला। सैम का लड़का पीछे हट जाता है। लाला जी, हाँ तो मीर साहब अब क्या करना चाहिए? मीर साहब, करना क्या है, अब देरी किस बात की, आग का इंतजाम करो। शहबाज खान स्टेज पर दाखिल होते हैं। सर पर लकड़ी का बोझ है जिसमें दरवाजों की तोड़ी हुई जोड़ी है, कुर्सियां और मेज के टुकड़े, घरेलू इस्तेमाल का लकड़ी का सामान भी। ठाकुर गोविंद सिंह, अरे ये क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि खान साहब घर का सारा सामान तोड़ कर ला रहे हैं। लाला जी, अरे ये तो नई कुर्सियां तोड़ लाए। पंडित जी, दरवाजे की जोड़ी भी तो है। लाला जी, आंखों में आंसू आ जाते हैं और पूछते हैं, अरे इसमें तो खालदा का झूला भी है। भराई हुई आवाज में इन्हीं आंखें नम हो जाती। ये क्या किया तुमने? शहबाज खान इस गठरी को होली की लकड़ी में डाल देते हैं। शहबाज खान, लाला जी के हाथ में माचिस देते हुए, लाला जी अब जलाओ होली, ये मेरा चंदा अदा हो गया। लाला तेजराम के हाथ से माचिस गिर जाती है। शहबाज खान मूछों पर ताव देते हैं। मोहल्ले का बूढ़ा हलवाई लठिया टेकता हुआ आता है, यानी अंदर दाखिल होता है। बूढ़ा हलवाई, बस हो चुका झगड़ा, अब दोनों हाथ मिलाओ, आपस की लड़ाई अच्छी नहीं। दोनों का हाथ मिला देता है। दोनों गले मिलते हैं और रोने लगते हैं। मीर साहब, तुम भी आ जाओ और आज तक के तमाम झगड़े और कपट होली की आग में जलाओ। जो भी झगड़े हैं और जो भी दुश्मनियां हैं वो गोया इसी आग में जला के ख़त्म कर दो और आपस में मिलजुल कर रहो। मीर साहब खान साहब से गले मिलते हैं। तालियों की आवाज़, होली है का शोर होता है और पर्दा गिरता है। तो बच्चों, यहाँ पे 4 सीन मुकम्मल हो गए हैं ड्रामे के। और इस वक्त एक बहुत अहम करेक्टर है बूढ़े हलवाई का, जिसने इन दोनों के दरमियान जो गलतफहमी पैदा कर दी गई थी उसको दूर किया और आपस में गले मिलवाया। और फिर होली का सिलसिला शुरू हुआ और लोगों ने तालियां बजाईं। गोया ये एक चौथा सीन यहाँ पे ख़त्म हुआ है और फिर 5वां सीन यहाँ से शुरू होता है और आखिरी सीन है ये ड्रामे का। पर्दा उठता है। लाला जी और शहबाज खान के घर की औरतें एक दूसरे से गले मिल रही हैं। खालिदा और सुशीला एक दूसरे के आंसू पूंछती हैं। लाला जी दरवाजे से बाहर निकलते हैं कि ठाकुर गोविंद सिंह मिलते हैं। ठाकुर गोविंद सिंह, अरे लाला जी, बड़ा रंगीन स्वेटर निकाला है और वो भी इस गर्मी में। लाला जी, अरे भाई वो भतीजी है ना खालिदा, उसने बुना है, कहती है आज तो पहनो चाहे कल उतार देना। तुम जानते हो कि बच्चों की जिद तो रखनी पड़ती है। ठाकर गोविंद सिंह, और क्या, बच्चों का मामला तो ऐसा ही होता है। लाला जी, ठाकर साहब आज हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, तुम्हें भी चलना होगा। ठाकर गोविंद सिंह, अरे भाई मैं कहाँ पिकनिक पर जाऊंगा, मुझे तो इतनी फुर्सत कहाँ। लाला जी, आज तुम्हें चलना ही होगा। घर में आवाज़ देते हैं, अरे सुशीला की माँ, ज़रा खाना जल्दी तैयार कर देना, पिकनिक पर जाना है और अचार रखना ना भूलना, मैं अभी शहबाज खां के पास से होकर आता हूँ। शहबाज खां भी आ जाते हैं और इसी रंग का स्वेटर पहने हुए। लो, मैं तो तुम्हारे ही यहाँ जा रहा था और तुम यहाँ चले आए। दोनों गले मिलते हैं। सूत्रधार दाखिल होता है घबराया हुआ, बस बस हो गई दोस्ती,
अब तमाशा ख़त्म होता है, आप लोग जा सकते हैं। निट्टी, तुम पर्दा गिराते हो या तमाशा देखने वालों को भगा रही हो? जल्दी पर्दा गिराओ। सूत्रधार दौड़कर पर्दा तो इस तरह बच्चों ये ड्रामा मोहल्ले की होली जो गंगा जमनी तहजीब पर मबनी एक बड़ा खूबसूरत ड्रामा आपने सुना, ये आपके दर्स में है, ये आपके सिलेबस में है। 5 सीनों पर मुश्तमिल ये ड्रामा था। आखिरी सीन अभी आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आपने देखा कि मुख्तलिफ मकालमों के ज़रिए जो है किस खूबसूरती के साथ अतर परवेज़ ने ये ड्रामा लिखा है और आपसी दोस्ती, मोहब्बत और भाईचारे का यहाँ पैगाम दिया है। और यह भी हमें बताया है, इसमें लेसन है कि बहुत से लोग हमारे रिश्तों के दरमियान गलतफहमी डाल देते हैं। हमें उनकी गलतफहमियों में नहीं आना है और सुन के ही किसी बात के ऊपर फिर कोई अमल करना है। तो ये खूबसूरत ड्रामा था बच्चा, आप इसको पढ़िए। आप अपनी किताबें खोले रखिए। लफ्ज़ और मानी। अंदेशा, इम्कान, ख़तरा। हम कहते हैं कि मुझे अंदेशा है कि आज यहाँ मौसम ख़राब होने वाला है, हमें जल्दी घर लौट जाना चाहिए। जाड़ा, सर्दी के मौसम को हम कहते हैं गीता। बच्चों आप जानते हैं कि हिंदू मज़हब की एक मुक़द्दस किताब है गीता। एक्टर, अदाकार, एक्टिंग करने वाला, ड्रामा में काम करने वाले। फिर रुई, पंबा, साफ़ की हुई कपास। रुई के बारे में आपने सुना ही होगा। जुज़ हिस्से को कहते हैं झोल, हैवानात पर डालने का कपड़ा। झूठ भी जिसे हम कहते हैं। भाषण, तकरीर, लेक्चर। दुष्ट, गुनाहगार, पापी। कह कहा, जोर से हंसने को कह कहा। यकजहती, अभी हमने जो इसकी मिसाल ड्रामे में देखी है। इत्तफाक, आपसी मोहब्बत। समय, वक्त, संबंध, रिश्ता, नाता, जो इन सभी लोगों के दरमियान रिश्ते दिखाए गए। समात, समात सुनना हो गया। और साथ यहाँ है, यहाँ वक्त, किसी काम को अंजाम देने का वक्त। भराई हुई आवाज़ हो गया, आवाज़ भारी होना, गला बैठ जाना किसी दुख की वजह से। कपट, बुग़्ज़, हसद, दुश्मनी, कीना। ये ड्रामा बच्चा आपने सुना। अब आप